मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। यह जनसभा ढालपुर कुल्लू में आयोजित हुई, जहां से फिल्म अभिनेत्री और भाजपा से प्रत्याशी कंगना रनौत के समर्थन में इस जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए वहां की जनसभा को संबोधित करते हुए अपनी सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं के बारे में अवगत कराया और कहा कि आप सभी से निवेदन है कि आप लोग भारी संख्या में मतदान करके फिर से एक बार मोदी सरकार लाने की प्रयास करिए, क्योंकि अयोध्या में जिस तरह से हमारी सरकार ने राम मंदिर का निर्माण कार्य कराया और वहां पे जो भोजनालय बना है वो माता सबरी के नाम पे बनाया है। आप लोग कभी भी दर्शन करने जाएंगे तो आपको अयोध्या की जो खूबसूरती है वो देखने को मिलेगी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जिस वक्त हमारी सरकार आएगी उसके बाद सारे विकास के कार्य भी हो जाएंगे। और अपनी सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं के बारे में अवगत कराते हुए उन्होंने आयुष्मान योजना की बात कही, उज्ज्वला योजना की बात कही और फ्री राशन सुविधा की भी बात कही। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जिस तरह हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार, माफियाओं, नक्सलवादियों का सफाया किया है, अब हमारा भारत देश सुरक्षित है तो वो है सिर्फ भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के कारण ही। अब कहीं अगर आतिशबाजी भी होती है तो लोग सोचते हैं कि करे या ना करे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हमने लगातार अच्छा कार्य किया है, उस तरह से हम हिमाचल प्रदेश में भी अच्छा कार्य करेंगे और आगे चलकर जो योजनाएं हैं उसको हम आगे सुचारू रूप से चलाने का भी कार्य करेंगे। साथ में उन्होंने विपक्षियों पर भी जमकर हमला बोला कि विपक्षी अगर गठबंधन की बात करते हैं तो टीएमसी में आप देख सकते हैं किस तरह से ये लोग आपस में एक दूसरे को गाली गलौज करने का कार्य करते हैं, एक दूसरे को आपस में ही नीचा दिखाने का कार्य करते हैं और ये देश के विकास की बात करते हैं। अगर इस तरह की सरकार आएगी तो देश का क्या विकास होगा। साथ में उन्होंने कांग्रेसियों पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस का अगर आप घोषणा पत्र देखें तो ऐसा लगता है कि सारा घोषणा पत्र सिर्फ मुसलमानों के ही नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे, तो इनका कोई कार्य ही नहीं है। इस तरह से उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए वहां की जनता के बीच अपनी बात रखी। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और क्या क्या कहा। राष्ट्र प्रस्थानों के लिए लखनऊ से युक्ता पांडे की रिपोर्ट। और आपने बदलते हुए भारत को देखा है 10 वर्ष में, मोदी जी के नेतृत्व में बदलते हुए भारत को, एक ऐसा भारत आज जो एक भारत भी है और श्रेष्ठ भारत भी है। दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। हिमाचल का नौजवान देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है। मुझे याद है, ये महेश्वर सिंह जी हैं, हम लोग संसद में रहते थे, कांग्रेस की सरकार थी और देखते थे हम लगातार आतंकी घटनाएं घटित होती थी। कभी कश्मीर में, कभी दिल्ली में, कभी अहमदाबाद में, कभी चेन्नई में, कभी अयोध्या में, कभी काशी में, कभी लखनऊ में, लगातार घटनाएं घटित होती थी। हम लोग उस समय की कांग्रेस की सरकार से कहते थे कि आतंकवाद से निपटो, आतंकवाद के सामने क्यों घुटना टेके हुए हो। ये कहते थे आतंकवादी तो सीमा पार के हैं। हमें आश्चर्य होता था, सरकार कह दे, पल्ला झाड़ दे। और आज आप देखते होंगे आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त। अब तो कहीं भी आतिशबाजी करते हुए कोई पटाखा भी जोर से फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, मैंने नहीं किया है, क्योंकि उसे मालूम है ये नया भारत है, उसे मालूम है ये नया भारत है। यह नया भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी नहीं है। बहनों और भाइयों, नए भारत में आप विकास के नए नए कार्य देख रहे होंगे। हाईवे 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के हाईवे, रेल, नमो भारत, वंदे भारत, अमृत भारत की नई ट्रेन की सुविधा, एयरपोर्ट की सुविधा, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है, मेट्रो की सुविधा, रोपवे की सुविधा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, एम्स, आईआईटी, आईएम, ट्रिपल आईटी, एनआईटी और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का एक संजाल पूरे देश के अंदर आज हम देख सकते हैं। अब तो हिमाचल प्रदेश में भी अपना एम्स है। बहनों और भाइयों, आज जिस कार्य के लिए पहले भारत के वासी
दुनिया के अंदर जाते थे, आज वह मोदी जी ने भारत के अंदर ही उपलब्ध करवाने का काम किया है। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की इतनी लंबी फेहरिस्त है, इतनी लंबी फेहरिस्त है। एक भारत है 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है 23 करोड़ की कुल आबादी, वह भी भूख से मर रही है। और मैं कहता हूं उन लोगों से, इन कांग्रेसियों से मैं कहता हूं जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं, मैं उनसे कहता हूं काय भारत में बोझ बने हो। पाकिस्तान में जाओ, वहां कोई भीख भी नहीं देगा, वहां कोई भीख भी नहीं देने वाला है। अरे जो स्वयं भूखों मर रहा है, भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है। और बहनों और भाइयों, एक तरफ 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, दूसरी तरफ 60 करोड़ लोग भारत के अंदर ऐसे हैं जिन्हें उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, जिन्हें भारत के अंदर 60 करोड़ लोग हम लोगों ने देश के अंदर ऐसे हैं जिन्हें 5 लाख रुपए की फ्री स्वास्थ्य की सुविधा है। और मोदी जी ने एक बात कही है, उन्होंने कहा था 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी, 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए स्वास्थ्य की सुविधा के लिए उपलब्ध करवाएंगे। कोई चिंता नहीं घर वालों को। मोदी जी ने कहा है किसान सम्मान निधि जारी रहेगी। 12 करोड़ किसान सम्मान निधि का लाभ देश के अंदर प्राप्त कर रहे हैं। हर घर में शौचालय बन गए हैं। 10 करोड़ घरों में गैस के कनेक्शन पहुंच गए हैं। और मैं जयराम ठाकुर जी को धन्यवाद दूंगा कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने रसोई गैस के 100% सैचुरेशन को अपने राज्य में पूरा कर दिया है। ये पहला राज्य है, ये भाजपा का पहला राज्य था जहां पे जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में काम पूरा हुआ। बहनों और भाइयों, 4 करोड़ लोगों को आवास देश के अंदर प्राप्त हुए हैं। मोदी जी ने कहा है 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो मोदी सरकार बनने के साथ बचे हुए गरीबों के लिए भी एक एक आवास उपलब्ध करवाने का काम होगा।